बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। अच्छा, मैंने एक वीडियो अभी रिकॉर्ड की थी तो मैंने सोचा छोटी सी एक वीडियो ना मैं हाइपरटेंशन के ऊपर भी उसके ऊपर भी बना दूँ। अच्छा, हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है? हाइपरटेंशन हमारे पास हाई बीपी मतलब ये बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। अच्छा, ये डिज़ीज़ नहीं है, ये सिम्टम है। हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्ट लाइक लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है या उसका सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है तो उसकी वजह से वो हाइपरटेंशन को कॉज कर रहा होता है। ठीक हो गया। बेसिकली ये हमारे पास होता क्यों है? कहते हैं कि बीपी हाई हो तो मतलब क्यों होता है? क्योंकि हमारा सॉल्टी चीज़ें, जो लोग सॉल्टी चीज़ें का ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हैं उनका बीपी हाई होने लग जाता है। बीपी हाई होने का मकसद क्या है कि वॉल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है और जो ब्लड फ्लो होता है ना वो बहुत तेज़ हो जाता है। इसी वजह से हाई बीपी होता है। ठीक है। अब सॉल्ट किस तरह हमारे पास बीपी को हाई करी होती है? सॉल्ट का इनटेक करने से हमें बीपी के साथ साथ मतलब हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमें एडिमा, हमें लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है और दूसरे पफिनेस हो सकती है हमारी बॉडी को। अब कैसे? सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। वो वाटर को अट्रैक्ट करवाने में ना मदद कर रहा होता है। इसी तरह से क्या होता है कि फिर वाटर जो है वो हमारी बॉडी में रिटेन रहने लग जाता है और उसकी वजह से एडिमा के चांसेस हो सकते हैं, हमारी पफिनेस हो सकती है, स्वोलन हो सकती है। अच्छा, इस केस में अब मैं कुछ फूड्स की बात करूंगी और सप्लीमेंट्स का बताऊंगी कि आप कौन से फूड्स और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स के लिए प्लीज़, मैंने पहले भी कहा, हर चीज़ का इलाज सप्लीमेंट्स नहीं होता। अगर आपके सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है तो आप नेचुरली और हर्बल सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। आप ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट मतलब ये सप्लीमेंट के तौर पे आप अपनी हाइपरटेंशन के पेशेंट को उसको इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ मैं ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जिसे आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ करके किस तरह एक हाइपरटेंशन के पेशेंट को या उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले है मिंट लीव। मिंट लीव को आप अगर रेगुलर बेसिस पे 2 to 3 लीव्स या 3 to 4 लीव्स अगर रेगुलर बेसिस पे इसको च्यू किया जाए, सिर्फ चबा लिया जाए रोज़ भी, तो उससे भी जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल रहती है। सही हो गया। फिर उसके अलावा आप सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची का कावा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक पौधा है न्याज़ बो को भी आप उसका भी कावा बना के पानी में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करती हूँ मोरिंगा की। मोरिंगा एक सुपर फूड है। इसमें बेशुमार वाइटामिन और बेशुमार मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो कि ये एक मतलब सुपर फूड का काम करता है। तो आप इसको यूज़ करके ना आप अपने हाइपरटेंशन को, दिल की बीमारियों को, मतलब 300 बीमारियों का इलाज आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। आप जिंजर को, मतलब जिंजर तो बेसिकली हमारे पास हंडी और सालन में तो यूज़ होता है, लेकिन आप जिंजर कैंडी बना के ना आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर कैंडी कैसे? आप स्टीविया, नेचुरल शुगर है या गुड़ डाल के उसको पानी में पिघला के उसके अंदर जिंजर को क्रश करके ऐड करके उसकी कैंडीज़ बना के रेगुलर बेसिस पे एक कैंडी रोज़ की खा लें, वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल रहेगा, मतलब रेगुलेट रहेगा। सही। उसके बाद दालचीनी का कहवा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बीट रूट चुकंदर को आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। फिर वॉलनट्स, 3 से 5 वॉलनट्स भी। उसके बाद ये वॉलनट हमारे पास, अखरोट हमारे पास ब्रेन हेमरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, उनके पेशेंट्स के लिए भी बहुत अहम होता है, मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर मटर को यूज़ कर सकते हैं। फ़िश को, जिसमें सालमन फ़िश है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी फूड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी डाइट में ऐड करके अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लास्ट में है मैंने दालचीनी का कहवा बताया था, आप तुलसी का कहवा भी यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ये सारी फूड्स और ये सारे कहवा को यूज़ करके आप अपनी वॉलनट्स को यूज़ करके, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।